क्या आपको पता है कि भारत की राजनीति में एक ऐसी थ्योरी चल रही है जो अगर सच साबित हुई तो भारत का पूरा इतिहास बदल जाएगा। एक ऐसी बात जो सुनने में नामुमकिन लगती है लेकिन ध्यान से देखने पर दिमाग घुमाने पर मजबूर कर देती है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को जीतने के लिए कोई बड़ी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन उनकी अपनी पार्टी में नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े विरोधी यानी कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी है। इंटरनेट पर लोग ये मजाक में बोलते हैं कि क्या राहुल गांधी सच में बीजेपी के एक अंडरकवर एजेंट हैं। वो जब भी ऐसी कोई बात बोलते हैं जिससे सरकार घिरने वाली होती है तभी पूरा पासा अचानक उल्टा कैसे पड़ जाता है। आज हम बिना किसी नफरत के इस पूरे पर्दे की असली सच्चाई को देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लोगों के दिमाग में आखिर ऐसा अजीब सा सवाल आया कहां से। इंटरनेट पे आपने ऐसे हजारों मीम्स और जोक्स देखे होंगे जहां पर राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार कैंपेनर बोल दिया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है उनका टाइमिंग। सवाल उठाने वाले लोग कहते हैं कि जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा चल रहा होता है, जैसे कोई कानून और महंगाई का सवाल, और सरकार तब बैकफुट पे होती है, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी कोई ऐसा बयान दे देते हैं जो हेडलाइन बन जाता है। पर असलियत में होता ये है कि पूरी बहस उस मुद्दे से हटके राहुल गांधी के बयान पर शुरू हो जाती है। इससे सरकार को एक बड़ा रिलीफ मिल जाता है। लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ा इत्तेफाक नहीं है बल्कि पर्दे के पीछे का कोई बड़ा प्लान है। अब बात करते हैं असली पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो नरेटिव यानी माहौल बनाने में बहुत आगे है और वहां उनके लिए सबसे आसान टारगेट बन जाते हैं राहुल गांधी। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से बदलकर राहुल गांधी वर्सेस मोदी पर आ जाती है। और ये बात हर कोई जानता है कि जब बात पॉपुलैरिटी की आएगी तो नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का पलड़ा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। बीजेपी बड़ी चालाकी से जनता के सामने एक सवाल रख देती है कि अगर मोदी जी नहीं तो फिर कौन? क्या आप राहुल गांधी को देश का अगला पीएम देखना चाहते हैं? जैसे ही ये सवाल सामने आता है, जो आम जनता सरकार से थोड़ी नाराज भी थी वो भी दोबारा बीजेपी की तरफ वापस मुड़ जाते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि कांग्रेस का कमजोर होना ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। लेकिन चलिए मजाक और पर्दे के पीछे की थ्योरीज को साइड में रखते हैं और अब ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं। क्या राहुल गांधी सच में बीजेपी के कोई अंडरकवर एजेंट हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ लोगों का एक दिमागी धंधा है। असलियत ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिसका फायदा बीजेपी को बिना मेहनत के ही मिल जाता है। सबसे बड़ी कमी है ग्राउंड कनेक्ट की। एक समय था जब कांग्रेस गांव-गांव में मजबूत थी, लेकिन आज उनके बड़े-बड़े नेता दिल्ली के एसी कमरों से राजनीति चला रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हर रोज जमीन पर काम करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के कई नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। जब जनता देखती है कि जो पार्टी खुद कोई नहीं संभाल पा रही वो देश को कैसे संभालेगी, तब लोग मजबूरी में या पसंद से बीजेपी को ही चुनते हैं। यानी कांग्रेस की खुद की गलतियां ही उन्हें हरा रही है, न कि कोई सीक्रेट साजिश। इस कहानी का एक और पहलू है जिसे ध्यान से देखना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में खासकर उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की इमेज में एक बड़ा बदलाव आया है। अब उन्हें आम जनता पहले की तरह एक हल्का नेता नहीं मानती है। वो लगातार लोगों से जमीन पर मिल रहे हैं, जिससे उनकी एक गंभीर नेता वाली छवि बन रही है। लेकिन यहाँ भी उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कभी कभी उनकी बातें आम जनता को समझ नहीं आती हैं। वो ऐसी बातें बोलते हैं जो पढ़े लिखे या शहर के लोगों को तो सही लगती हैं, लेकिन एक गाँव के किसान या मजदूर को उनसे कनेक्ट करने में मुश्किल होती है। दूसरी तरफ मोदी जी की आवाज सीधा आम आदमी के दिल तक पहुंच जाती है। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसी की वजह से राहुल गांधी हर मेहनत के बाद भी चुनाव में वो असर नहीं दिखा पाते। अब एक आखिरी बात जो हमें समझनी चाहिए, किसी भी देश के लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना एक मजबूत सरकार का। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो सरकार पर नजर कौन रखेगा? आज जो लोग बीजेपी को पसंद करते हैं वो भी चाहते हैं कि देश में एक अच्छा और सॉलिड विपक्ष हो जो सरकार से बेहद ठोस सवाल पूछे, ताकि हमारा देश बिल्कुल सही दिशा में चले। कांग्रेस अगर हार रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश में राजनीति खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि कांग्रेस को अपने पुराने तरीकों को बदलना होगा। जब तक वो एक नया और साफ विकल्प जनता के सामने नहीं रखेंगे, तब तक लोग बीजेपी पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे। तो आखिरी में बात यह है कि राहुल गांधी या कांग्रेस कोई भी बीजेपी का सीक्रेट वेपन नहीं है। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस की अपनी खुद की कमियां और बीजेपी की बेहतरीन प्लानिंग, ये दोनों मिलकर ऐसी सिचुएशन बना देते हैं जहां पर बीजेपी को हराना बिल्कुल नामुमकिन लगने लगता है। राजनीति में कोई किसी का एजेंट नहीं होता, सब अपनी सीट के लिए लड़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को अब राहुल गांधी के अलावा किसी एक नए चेहरे को आगे लाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी ही मोदी जी को सबसे बड़ी टक्कर देंगे? कमेंट्स में बताओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।